हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीसी के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी रिंग्स के बारे में और उसकी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसकी जो भी डेफिनेशन थी उसके बारे में हमने बात की थी। एक बार हम वापस इसको देख लेते क्या होती है रिंग। हमने कहा था कि एक नॉन एम्प्टी सेट आर जो कि प्लस तथा डॉट ऑपरेशन के लिए अगर सिक्स एग्जियोम्स को अगर फॉलो करे, यानी कि सिक्स प्रॉपर्टीज बोल दीजिए, सिक्स एग्जाम्पल बोल दीजिए, सिक्स ऑपरेशंस बोल दीजिए, सिक्स टाइप्स बोल दीजिए, जो भी आपकी मर्जी। अगर सिक्स एग्जाम्स को फॉलो करते हैं R1, R2, R3, R4, R5 और R6, तो वो नॉन एम्प्टी सेट R आपका रिंग कहलाता है। और वो सिक्स एग्जाम्स में एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। R1 जो कि हुआ करता था आपका एसोसिएटिव विद एडिशन, है ना, यानी कि एडिटिव एसोसिएटिव, है ना, एसोसिएटिव फॉर एडिशन है, एसोसिएटिव फॉर एडिशन। R2 हुआ करता था हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। नंबर R3 हुआ करता था हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, है ना, इनवर्स एलिमेंट। R4 हुआ करता था हमारा कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव फॉर एडिशन, है ना। R5 हमारा हुआ करता था एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, है ना, एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लीकेशन, है ना। और R6 हमारी प्रॉपर्टी हुआ करती थी डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव फॉर एडिशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। नंबर 4 थी हमारे पास कम्यूटेटिव फॉर एडिशन प्रॉपर्टी, एंड नंबर 5 थी हमारे पास एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड नंबर 6 इज डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव जो कि आपकी प्लस और डॉट दोनों के लिए होती है, ठीक है। तो अगर R प्लस हमारे पास, अगर R एक नॉन एम्प्टी सेट हो जो कि प्लस ऑपरेशन के लिए, तो वो आपका एबेलियन। ये जो प्रॉपर्टीज होती है R1 to R4, ये किसकी होती है? एबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है। तो प्लस ऑपरेशन के लिए तो हो एबेलियन, और डॉट प्रोडक्ट के लिए आपके पास दो चीज हो, एक तो एसोसिएटिव और एक चीज हो डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अगर ये चीज आपके पास कोई सेट रखता हो, नॉन एम्प्टी सेट रखता हो, तो उस नॉन एम्प्टी सेट को हम कहते थे ये क्या है, हमारा रिंग है, ये क्या है, हमारा रिंग। तो ये बात करते थे हम रिंग की, क्लियर। ये थी हमारे पास रिंग की डेफिनेशन। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो इन सिक्स एग्जाम्स को फॉलो करे वो हमारा कहलाता था रिंग। अब रिंग की कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। विशेष प्रकार के वाला, है ना, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग। तो मैं लिख देता हूं स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग्स। और इसमें जो आपका फर्स्ट है वो है क्रम विनिमय वलय, है ना। फर्स्ट है हमारा क्रम विनिमय वलय, क्रम विनिमय वलय, जिसको अपन कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग, देखिए कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट R मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रखता हो, तो वो नॉन एम्प्टी सेट आपका क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव रिंग कहलाती है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए, है ना, गुणन संक्रिया के लिए अगर वो हमारा क्या हो, क्रम विनिमय हो, वो रिंग हमारी क्या। देखिए हमारे पास एक्चुअली क्रम विनिमय होता किसका है, A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दैट मीन्स वो होगा तथा एडिशन के लिए कम्यूटेटिव। तब तो वो था रिंग जो कि हमारे थी प्रॉपर्टी नंबर R4, है ना। और R5 थी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन। रिंग में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की दो ही प्रॉपर्टी होती है, एक तो एसोसिएटिव और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके अलावा अगर वही रिंग आपकी इसको भी फॉलो कर दे, किसको, कम्यूटेटिव को, यानी कि A डॉट बी दैट इज इक्वल टू B डॉट A फॉर एवरी A एंड B इज बिलोंगिंग टू अवर नॉन एम्प्टी सेट R, इन दिस केस R इज सेड टू बी कम्यूटेटिव रिंग, क्लियर। यानी कि अगर मेरे पास A और B दो एलिमेंट ऐसे है कि वहां पर A डॉट B अगेन आपको मिल जाए B डॉट A, तो इस केस में आपका जो नॉन एम्प्टी सेट R है वो क्या कहलाएगा, आपका कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। ये हमारे पास, यदि वलय R में गुणन संक्रिया
यदि वलय R में गुणन संक्रिया क्रम विनिमय हो, क्या हो? क्रम विनिमय हो, क्रम विनिमय हो, क्रम विनिमय हो, अर्थात करके हम लिख देते हैं, अर्थात A dot B is equals to B dot A for every A and B is belonging to our set R, है ना? In this case वलय R क्रम विनिमय वलय कहलाता है, क्लियर? यानी कि in this case वलय R क्रम विनिमय वलय कहलाता है, क्रम विनिमय वलय कहलाता है, क्लियर? यदि वलय R में गुणन संख्या क्रम विनिमय है, R has commutative property for multiplication operation. For every A and B is belonging R, we have A dot B that is equals to B dot A. And then in this case, R is said to be our commutative ring. क्या? दूसरी बात, ये तो थी कम्यूटेटिव की बात। अगली बात करेंगे हम तत्समवर्ती वलय या इकाई सहित वलय। या फिर इकाई सहित वलय। देखें, यानी कि इसको बोलते हैं हम रिंग विद यूनिटी, है ना? रिंग विद यूनिटी। देखें, इसके पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैं लैंग्वेज लिख दे रहा हूं इसकी लैंग्वेज है, यदि वलय R प्लस डॉट में गुणन संख्या के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो, यदि वलय R प्लस और डॉट में गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। और होता क्या है? 1 होता है। क्या होता है? एडिटिव आपका एक तो होता है एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट आपका ऑलवेज 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज आपका 1 होता है। इसीलिए ये बात करता है यूनिटी का मतलब इकाई और इकाई का मतलब होता है एक। तो देखिए आगे देखते हैं हम, अवयव विद्यमान हो, है ना? अवयव विद्यमान हो तो R तत्समकी वलय या तो R तत्समकी वलय या इकाई सहित वलय कहलाता है, या इकाई सहित वलय कहलाता है, इकाई सहित वलय कहलाता है। हमने लिखा है यदि वलय R प्लस डॉट में गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान है ना। If R has identity element for multiplication operation, है ना? In this case R is said to be identity ring or ring with unity, clear? ये रहेगी इसकी डेफिनेशन। देखिए ये बात करते हैं कि R की गुणन तत्समक अवयव R की इकाई यानी कि क्या कहलाती है? यूनिटी कहलाती है। R की इकाई को 1 से प्रकट करते हैं। तो यहां पर लिखना यही है कि R की इकाई को 1 से प्रकट करते हैं, है ना? यूनिटी ऑफ R इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, है ना? इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? 1 से। और मैंने अभी बताया आपको कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। तो ये रहेगी इसकी तत्समकी वलय की परिभाषा, क्लियर? यानी कि अगर कहने का मतलब इन दिस केस में आपको सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं आपको, तो मेरे पास अगर कोई R प्लस और डॉट कोई रिंग हो, है ना? मेरे पास अगर कोई रिंग हो और वो किसके लिए? गुणन संख्या के लिए क्या हो? तत्समक हो। यानी कि अगर मैं कोई एक एलिमेंट ले लूं A, मान लेते हैं
कोई भी मैंने एक एलिमेंट ले लिया ए, जो कि किसका है आर का, जो कि किसका है आपका आर का। तो इस केस में अगर मैं ए डॉट वन करूंगा तो मेरा अगेन आंसर क्या आएगा आपका ए ही आएगा। या फिर मैं कह देता हूँ वन डॉट ए करूंगा तो भी आपका आंसर क्या रहेगा ए ही रहेगा। इन दिस केस इज वन इज said to be multiplicative identity element of a, यानी कि यहाँ पर जो वन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इस गुणन संक्रिया के लिए हमारा तत्समक अवयव कहलाएगा। यानी कि ए अगर मैं एलिमेंट ले लू आर का तो ए को ऑब्वियसली वन से अपन डॉट कराएंगे तो आपका वापस रिजल्ट ए ही आएगा। या फिर आप वन डॉट ए के बाद ए किंग, तो इस केस में जो वन है वो आर का क्या कहलाता है, यूनाइटी कहलाता है। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट है आपकी शून्य भाजक सहित वलय। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी शून्य भाजक सहित वलय, शून्य भाजक सहित वलय है ना, यानी कि रिंग विद जीरो डिवाइजर है ना, रिंग विद जीरो डिवाइजर। रिंग विद है हमारे पास जीरो डिवाइजर, रिंग विद जीरो डिवाइजर। देखिए इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है अगर हमारे पास कोई रिंग हो आर और उसके पास दो एलिमेंट ऐसे पड़े हो कि ए और बी अगर बिलोंग करे आर को, और ए और बी दोनों ही जीरो नहीं हो पर उनका डॉट प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाए जीरो, तो इस केस में जो आपकी आर रिंग रहेगी वो क्या रहेगी, रिंग विद जीरो डिवाइजर कहलाएगी। क्लियर, यानी कि मैं लिख देता हूं यहाँ पर, मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। आर शून्य भाजक सहित वलय कहलाता है यदि आर के दो अवयव ऐसे विद्यमान हों, एक वलय लिख देते हैं यहाँ पर, एक वलय आर कौन सी, रिंग विद जीरो डिवाइजर, यानी कि शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है यदि शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है यदि शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है यदि आर के दो अवयव ए एंड बी इज बिलोंगिंग टू आर ऐसे विद्यमान हो कि ए इज नॉन जीरो एंड बी इज नॉन जीरो, सेंस आपको मिल जाए ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। देखिए प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, फॉर एवरी ए एंड बी इज बिलोंगिंग टू अवर नॉन एम्प्टी सेट आर या फिर अवर रिंग आर। क्लियर, अगर हमारे पास ए और बी दो ऐसे एलिमेंट्स हो जो खुद तो नॉन जीरो हो पर उनका डॉट प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, तो इस केस में आपकी जो रिंग कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, रिंग विद जीरो डिवाइजर, यानी कि शून्य भाजक सहित हो गया। अब आप सोचोगे सर ऐसा पॉसिबल कैसे है कि ए भी नॉन जीरो और बी भी नॉन जीरो फिर भी ए डॉट बी क्या मिल जाए, जीरो। बिल्कुल पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि आपकी ए और बी दो अपना एलिमेंट ही लें, वो कुछ भी हो सकता है। मैं दो मैट्रिक्स की भी बात कर सकता हूँ यहाँ पर, या फिर आप मॉड्यूलो पद्धति की भी बात कर सकते हैं। देखिए मैं इसको एग्जाम्पल की सहायता से अपने क्लियर कर देता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेट करते हैं इसके लिए, किसके लिए, रिंग विद जीरो डिवाइजर है ना। मैं लेट कर लेता हूँ, लेट कर लेते हैं ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स यूजेस एंड दे आर बिलोंगिंग टू अवर रिंग। जहाँ की मैं ए को कह दे रहा हूँ 1 0 0 1, क्लियर, और हमारे पास बी आप ले लीजिए -1 1 एंड 1, क्लियर। तो इस केस में देखिए कितना मिलेगा आपको, इस केस में आपको मिल जाएगा, देखिए ये भी हम क्या ले लेते हैं 1 1 ले लेते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हम करते हैं a डॉट बी दैट इज इक्वल टू, देखिए आपको डॉट करना आता होगा मैट्रिक्स का, इसमें पंक्ति का स्तंभ करते हैं हमारे पास कॉलम से है ना। तो इस केस में देखिए यहाँ से मिलेगा आपका -1 और ये रहेगा +1, आगे कीजिए यहाँ पे -1 और ये आएगा
+1, इसको इसके साथ कीजिए -1 +1 -1 +1, इसको इससे कीजिए -1 और +1 -1 +1. In this case A dot B that is equals to 0 0 0 0 and 0 0 0 0 that is equals to A dot B that is equals to 0 मैट्रिक्स. यानी कि यहाँ पर हमारे पास A जो है वो क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है. B हमारे पास क्या है, वो भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, जबकि इसका डॉट प्रोडक्ट आपको क्या मिल चुका है, 0 मिल चुका है. तो इन दिस केस A एंड B अगर आपके आर के हैं तो ये जो रिंग कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी रिंग विद जीरो डिवाइसेस कहलाएगी. या फिर अपन मॉड्यूलो की बात करें अगर, तो जैसे कि मैं एक सेट ले लेता हूं ए, एक एग्जांपल और छोटा सा ले, जैसे कि 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 3 4 एंड 5 ले लिया. क्लियर. एंड इट इज वैल्यू फॉर आवर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 6. क्लियर. एंड इट इज वैल्यू फॉर आवर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 6. इन दिस केस अगर अपन बात कर ले, मान लेते 2 एलिमेंट लेते तो मान ले 2 एंड 3 विच इज बिलोंगिंग टू आवर सेट ए, है ना, विच इज बिलोंगिंग टू आवर सेट ए. अगर मैं कर दूं तो मैं 2 into 3 कर दूं विद मॉड्यूलो मल्टीप्लीकेशन 6. इन दिस केस ये क्या बन जाएगा आपका 2 into 2 that is equals to 0 फॉर मॉड्यूलो 6. देखिए इसमें कैसे होता है 1 into 2. देखिए मैं इसको बता देता हूँ, आपको मैंने बताया होगा 1 into 2 that is 2. अगर मैं 1 into 3 लू तो 3, 1 into 4 लू तो 4, 1 into 5 लू तो 5. देखिए 2 into 1 लू तो हमें मिलेगा 2 into 1 लूंगो तो लगे आपको मिलेगा 2. 2 into 2 लेंगे तो मिलेगा 4. अगर 2 into 3 लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 6 मिल जाएगा. पर मॉड्यूलो ये कहती है कि जब आप जिसके लिए मॉड्यूल लो वही नंबर अगर आपको वापस मिल जाए तो वो खुद 0 बन जाता है. तो इस केस में क्या बन जाएगा 0. जैसे कि 2 into अगर मैं 4 लूं तो ये होता क्या 8 होता है. 8 को आप क्या लिखते हो 6 plus 2 लिखते हो. तो इन दिस केस 6 is 0 एंड प्लस 2 करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इसका 2 ही आएगा. क्लियर. ये इसका एग्जाम्पल. इन दिस केस वी कैन से दैट 2 into 3 फॉर मॉड्यूलो मल्टीप्लीकेशन 6 दैट इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास 2 और 3 ऐसे एलिमेंट है, 2 और 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि खुद 0 नहीं है ना, जबकि इनका डॉट क्या मिल रहा है आपका, मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है 0. तो मॉड्यूलो किसके, ये जो क्रॉस 6 है वो भी हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रिंग विद 0 डिवाइस. ठीक है. तो ये दो हमारे पास बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है. तो आप चाहे तो बोलिए गेट कर लीजिएगा, आपकी मर्जी. देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम रिंग विदाउट 0 डिवाइसेस. ये क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये है आपकी कौन सी है, फोर्थ होगी. फोर्थ है हमारे पास, ये है हमारे पास शून्य भाजक सहित वलय. शून्य भाजक सहित वलय, इसका मतलब होता है रिंग विदाउट 0 डिवाइजर. रिंग विदाउट 0 डिवाइस. देखिए इसका क्या मतलब होता है, देखिए बिल्कुल इसकी जैसी डेफिनेशन है. अगर हमारे पास 2 एलिमेंट ए और बी कुछ इस प्रकार के हों कि वो आर को तो बिलोंग करें और ए डॉट बी भी आपको 0 मिल जाए, पर ए डॉट बी 0 मिले, उस केस में यदि आपका या तो ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो या फिर बी इज नॉट इक्वल टू 0 हो. कहने का मतलब है कि उनमें से कम एक आपका 0 होना चाहिए. यानी कि या तो a इक्वल टू 0 कहो, या b इक्वल टू 0 कहो, या फिर a इक्वल टू नॉट 0 कहो, या आप क्या कहो b इक्वल टू नॉट 0. बात एक ही है. यानी या तो a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब b बराबर 0, तभी तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. या फिर मैं कह देता हूँ b इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब a बराबर 0 होगा. यानी कि a डॉट भी आपको 0 मिल जाए कब, जब या तो आपका a इज नॉट इक्वल टू 0 या फिर आपका b इज नॉट इक्वल टू 0. या लिखा मैंने है ना, यहाँ का मतलब केस ही पूरा चेंज हो रहा है. ये अलग केस है जिसके साथ ऑलरेडी ये पड़ा है, और ये अलग केस है जिसके साथ ऑलरेडी ये पड़ा है. देखिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ. डेफिनेशन यहाँ पर ये कहती है हमारे कि आर वलय, एक वलय आर शून्य भाजक रहित वलय, एक वलय आर शून्य भाजक रहित वलय
वलय कहलाती हैं यदि शून्य रहित वलय कहलाती हैं यदि R में ऐसे दो अवयव विद्यमान, यदि R में ऐसे दो अवयव विद्यमान होना संभव नहीं होगी, आपका A नॉन जीरो, B नॉन जीरो तथा A डॉट B जीरो मिल जाए। A इज नॉन जीरो, B इज नॉन जीरो और सिंस A डॉट B आपको जीरो मिल। देखिए इसकी उल्टी बात बोल रहा है कि R में अगर दो एलिमेंट A और B इस प्रकार के विद्यमान होना संभव नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि ये केस मिल जाए कि A इज नॉन जीरो, B इज नॉन जीरो, फिर भी आपको A डॉट B क्या मिल जाए, जीरो। तो इस केस में देखिए हम इसका उल्टा बोल देते हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर R कोई आपकी रिंग है और इसमें दो एलिमेंट A और B कुछ ऐसे पड़े हैं R में कि उनमें से कम एक जीरो, यानी कि या तो A जीरो है, इसका मतलब क्या है कि B नॉन जीरो है, या फिर A नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि B जीरो है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं या तो A नॉन जीरो है या B नॉन जीरो है, और उसका डॉट प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, A डॉट B बराबर क्या मिल जाए, जीरो। तो इस केस में ये जो R रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैं मान लेता हूं हमारे पास टू नंबर लेते हैं ना, जैसे कि एक तो मैंने जीरो ले लिया और एक ले लेता हूं मैं कुछ भी ले लो, जैसे कि 2 ले लिया है ना, विच इज बिलोंगिंग टू अवर रियल नंबर है ना, रियल नंबर है ये आपकी। और रिंग को भी भले रिंग की मानो चाहे रियल नंबर मानो, अगर रियल नंबर के हैं तो वो रियल नंबर आपकी रिंग कहलाएगी। इन दिस केस अगर मैं 0.2 करूं तो आपका रिजल्ट जीरो आएगा, या फिर मैं 2.0 करूं तो भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। कहने का मतलब यह है कि अगर दो नंबर मैं ऐसे ले रहा हूं तो उनका मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो आ रहा है तो उनमें से कम एक तो जीरो है ही है, या तो ये जीरो है या फिर ये जीरो है। अगर मैं इसको A डॉट B बराबर जीरो लिखूं, इसको भी मैं A डॉट B बराबर जीरो लिखूं, तो इसका मतलब या तो यहाँ पर A की जगह क्या है, जीरो है, B हमारे पास यहाँ पर क्या है, नॉन जीरो। और इसकी बात करूं तो A इज नॉट इक्वल टू जीरो और B इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब ये है कि ये केस तभी पॉसिबल होगा जब इन दोनों में से कम एक तो जीरो हो ही हो। ठीक है, तो ये बात रहेगी यहाँ पर। तो ये रहेगी रिंग विद जीरो डिवाइजर और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ये आई होप आपको दोनों प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्लियर, अर्थात R शून्य भाजक रहित होगा यदि A डॉट B बराबर जीरो, या तो A बराबर जीरो या B बराबर जीरो। देखिए आप चाहे तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, और लिख देता हूं, अर्थात R शून्य भाजक रहित वलय कहलाती है यदि शून्य भाजक रहित वलय कहलाती हैं यदि हमारे पास A डॉट B बराबर जीरो मिल जाए। किस केस में मिल जाए ये जीरो, सेंस या तो A बराबर जीरो या आपका क्या हो जाए, B बराबर जीरो। देखिए बात यही है, या तो ये तो बात है कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं हो सकता कि A भी नॉन जीरो हो, B भी नॉन जीरो और आपका A डॉट B बराबर जीरो। इसमें दोनों बातों को एक्चुअली मेन प्रॉपर्टी इसकी यही है, ये पहले वाली को नेग्लेबल बता रहा है, यानी कि इसका कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या है ये, विरोधाभास है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों कि ये सही बात तो है, संभव नहीं हो सकता। क्यों, कैसे संभव नहीं हो सकता, आपका A भी जीरो है, B भी जीरो, फिर भी आपका A डॉट B जीरो मिल रहा है, ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। वो संभव कब होगा, जब A डॉट B अगर जीरो हो तो उनमें से कम एक तो जीरो हो ही, या तो A जीरो हो या B जीरो। तो A जीरो तो B नॉन जीरो होगा, और B जीरो है तो A नॉन जीरो होगा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, जीरो। इन दिस केस अवर R इज सेड टू बी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। क्लियर। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इंटीग्रल डोमेन की पूर्णांक की प्रांत, या फिर इसको बोलते हैं डोमेन, है ना। तो मैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी थोड़ी ऊपर लिख देता हूं वापस।
देखिए नेक्स्ट है इसकी 5 नंबर है पूर्णांकीय प्रांत, या फिर इसको बोलते हैं इंटीग्रल डोमेन। देखिए क्या होती है इंटीग्रल डोमेन। अगर आपके पास कोई रिंग आर 3 प्रॉपर्टी के साथ हो, एक तो वो रिंग हैज यूनिटी हो, एक वो कम्यूटेटिव हो, और एक वो विद जीरो डिवाइजर हो, है ना। एक वलय जो इकाई सहित हो तथा शून्य भाजक रहित तथा क्रम विनिमय हो, 3 चीजें हो। कोई वलय, मैं यहां लिख देता हूं, कोई वलय पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है यदि पूर्णांकीय प्रांत यानी कि इंटीग्रल डोमेन, या फिर आप इसको खाली डोमेन भी कह सकते हैं। कोई वलय पूर्णांकीय प्रांत कहलाती हो यदि उसके पास 3 प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी आर हैज यूनिटी, यानी कि आर क्या हो, इकाई, आर हैज यूनिटी, अपना आर क्या हो, इकाई सहित हो, है ना। यानी कि इसको हिंदी में लिख देते हैं हम, क्या इसको बोलते हैं, इकाई सहित, है ना, इकाई सहित, आर हैज यूनिटी, है ना। दूसरी बात है ये क्रम विनिमय, यानी कि कम्यूटेटिव हो। दूसरी बात है कम्यूटेटिव, और कम्यूटेटिव का मतलब क्रम विनिमय। और तीसरी बात, आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर। आर इज क्या हो, आर हैज या फिर आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर, है ना। यानी ये क्या हो, इकाई रहित हो, आपकी क्या हो, क्या बोलते हैं इसको, शून्य भाजक रहित, है ना, शून्य भाजक रहित। देखिए हमारे पास अगर कोई रिंग दे रखी हो और वो इन 3 प्रॉपर्टी को फॉलो करे, आर हैज यूनिटी, आर हैज कम्यूटेटिव एंड आर हैज विदाउट जीरो डिवाइजर, ये 3 प्रॉपर्टी हो, अगर आर के पास इकाई सहित वलय हो, क्रम विनिमय वलय हो और शून्य भाजक सहित वलय हो, ये 3 प्रॉपर्टी हो, तो वो आर क्या कहलाती है, आपकी इंटीग्रल डोमेन, यानी कि पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है। क्लियर। Ring R is said to be integral domain if it satisfies 3 axioms, and first is R has unity, second is commutative, and third is R is without zero divisor। अगर ये 3 प्रॉपर्टी किसी भी रिंग के पास होगी तो वो रिंग हमारी क्या कराएगी, इंटीग्रल डोमेन कहलाएगी। क्या कराएगी, इंटीग्रल डोमेन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने रिंग्स के जो भी टाइप्स होते हैं उसके बारे में सीखा है। हमने टोटल इसके 5 टाइप्स पढ़े हैं आज, जिसमें हमने पहले आपकी कम्यूटेटिव रिंग पढ़ा है, उसके बाद हमने आइडेंटिटी रिंग पढ़ा था, या फिर रिंग विद यूनिटी पढ़ा, फिर हमने रिंग विद जीरो डिवाइजर, फिर रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, और लास्ट में हमने पढ़ा है इंटीग्रल डोमेन। ये भी एक रिंग का ही पार्ट होता है। अगर ये 3 प्रॉपर्टी को फॉलो करे तो वो रिंग आपकी क्या कहलाती है, इंटीग्रल डोमेन कहलाती है। क्लियर। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिंग से बनने वाले फील्ड की बात करेंगे। क्या होता है फील्ड, वो भी रिंग के जैसा ही होता है, उसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज होती है, मैं आपको बता दूंगा। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक फील्ड के साथ मिलते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आप इसके साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम ना हो। आप एक अपना रजिस्टर में अपने जो भी पूरा रजिस्टर डाल लीजिए आप इसका, और अपने नोट्स बनाते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। और यदि आपको लेक्चर से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। मैं आपकी कमेंट को पढ़कर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।